अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? यही है, ये ना हमवार चटेल सिलसिले काली चट्टानों के, ये ना हमवार चटेल सिलसिले काली चट्टानों के, अमानतदार है गोया पुरानी दास्तानों के। एक जगह पे तो ये लफ्ज़ मैंने चुटेल भी देखा था कि ये लफ्ज़ चुटियाल है, लेकिन ये चुटेल चटेल है। ये ना हमवार चटेल, चटेल का मतलब सुनसान, सेहरा, सिलसिले, सिलसिला, सिलसिले, सिलसिले की जमा सिलसिले, और सिलसिला किसे कहते हैं? काली चट्टानों के, यानी मतलब एक के साथ दूसरे जो पहाड़ होते हैं उनके साथ साथ, तो उसको सिलसिला कहते हैं। अमानतदार है, अमानत रखने वाले हैं, गोया अगरचे पुरानी दास्तानों की, दास्तान यानी तारीखी जो कहानी है उसकी तरफ इशारा है। शायर हफीज जलंधरी शेर में एक तारीखी अहमियत के हामिल मुकाम जगह दर खैबर का जिक्र इस नज़म में कुछ इस अंदाज से करते हैं और कहते हैं कि दर खैबर के तवील और ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पुरानी कहानियों की याद दिलाते हैं। दरअसल ये इलाका तारीखी एतबार से अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अहम तिजारती गुजरगाह था। गुजरगाह का मतलब गुजरने की जगह। आर्यों ने तकरीबन 4000 साल पहले इस जगह को पार किया और इस जगह को बोर किया। आर्य 4000 साल पहले हिंदुस्तान की तरफ आए थे और हिंदुस्तान दाखिल हुए। मंगोल और तातारी भी यहाँ आए। सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, बाबर और अहमद शाह अब्दाली जैसे फातिहीन भी यहाँ आए, मतलब इस रास्ते से गुजरे। मशहूर सिकंदर को भी यहाँ पसपाई हुई। सिकंदर आजम की फौज ईरान को फतह करने के बाद गंधारा रियासत पर हमला आवर हुई तो उसे इसी तरह खैबर पर सबसे ज्यादा मुजाहमत का तकलीफ का या मुजाहमत का सामना करना पड़ा। जाहिर बात है कि ये यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बहादुर थे, जिसकी वजह से सिकंदर आजम की फौज को यहाँ से अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस वजह से ये दर्रा खैबर तारीखी वाक़यात की याद दिलाता है। कहने का मकसद यह है कि ये ना हमवार चटेल सिलसिले चट्टानों के, मतलब ये नहीं, ये जो है ना हमवार सिलसिले चट्टानों के नजर आ रहे अमानतदार है, कोई इनके अंदर अमानत के तौर पर ये बहादुरी रखी हुई है। गोया पुरानी दास्तानों की, दास्तान से मुराद क्या है? यानी वही लोग जो यहाँ से गुजरते थे तो उनका जो रास्ता था वो यही होता था, लिहाजा इसी रास्ते से जब वो गुजरते थे, इसी रास्ते से कई जो बादशाह थे वो यहाँ से गुजरे थे। उसमें सबसे पहले जो जिक्र किया जाता है वो आर्य लोगों के हवाले से किया जाता है। आर्य लोगों के हवाले से आपको मजीद तारीख देखनी चाहिए। आप गूगल में सर्च करें, गूगल में सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आर्य लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और इसकी तारीख, इनकी तारीख क्या है। सबसे पहले ये कौन सी किताब को मानते थे, बाद में कौन सी किताब को मानने लगे, और ये हिंदुस्तान में कौन सी ज़बान बोलते हैं, ये आप लोग सर्च करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सर्च करने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो कहने का मकसद यह है कि यहाँ पे जो सिकंदर आज़म, यानी उन्होंने पहले तो ईरान को फतह किया, लेकिन उनके जहन में शायद बात ये थी कि मैंने ईरान तो फतह किया, लेकिन ईरान फतह करने के बाद मैं इस जगह को भी फतह कर पाऊंगा, इस जगह को भी फतह करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो इसलिए ये उनकी हम ख्याली थी, खाम ख्याली थी। उनकी जो सोच थी वो यही थी कि मुझे इस जगह पे भी कामयाबी नसीब हो जाएगी। लेकिन यहाँ के लोगों के किस्से शायद उन्होंने नहीं सुने थे, लेकिन जब वो यहाँ पे हमला आवर हुए तो उनको पता चला कि यहाँ के लोग बड़े बहादुर लोग हैं। तो इसी वजह से उनको नाकामी ही मिली, नाकामी का सामना उनको करना पड़ा। तो इसलिए अमानतदार है गोया पुराने दास्तानों की, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे अमीन है, अमीन, अमानतदार, अमानत रखने वाली जगह,
یا امانت رکھنے والی جگہ، تو اس لیے یہ جگہ ایک امانت دار کے طور پر نظر آتی ہے۔ پرانی داستانیں مطلب جو پرانی جو کہانیاں تھیں، کہانیاں کون سی کہانیاں مراد ہے؟ کہانیاں یہی کہانی مراد یہ ہے، کہانیاں یہی کہانی مراد ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آتے تھے، گزرنے کی کوشش کرتے تھے، ناکام ہو جاتے تھے، تو یہی ناکامی ان کے داستان کے طور پر مطلب انہیں یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ کہانیاں، یہ داستان، یہ ان کے حوالے سے موجود ہے۔ بہرحال امید ہے آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور میرے اس چینل کی جو ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔